स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई का जो कुछ क्लर्कियल पोस्ट आए हुए हैं आज ही के डेट में रिलीज हुए हैं और आपके जो फॉर्म हैं वो मई में फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। ठीक है, कब से फिलअप कर जा रहे हैं? 1 मई 2021। ठीक है, 1 मई 2021 से आपके 31 मई 2021 तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन लोग एलिजिबल हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो ओ लेवल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ओ लेवल एग्ज़ाम पास की बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल है तो भर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये मतलब कि वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि यूपी से बाहर के भी हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सिर्फ वहाँ पे जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। छूटें आपको कैटेगरी वाइज नहीं मिलेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि यूपी के बंदे भी तो जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं, तो समझिए कि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, डिटेल में चर्चा करने से पहले आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसमें आपको 299 में तमाम एग्ज़ाम, जैसे कि आप ये एग्ज़ाम देख रहे हैं, इसके लिए भी वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 299 में अगर नहीं खरीदना चाहते हैं, उसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। ER मनीष ये वाला कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको उसमें हैव कूपन कोड करके ऑप्शन आएगा। जब आप परचेज करेंगे तो उसमें ये वाला टाइप कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में मिल जाएगा। इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यूपी पुलिस क्लर्कियल जो पोस्ट कुछ आए हुए हैं। देखिए, इसमें एसआई का ही पोस्ट है, यूपी पुलिस एसआई क्लर्कियल पोस्ट है। उसके अंदर जाएंगे तो और इस तरह से नाम जाने जाते हैं। ठीक है, तो उतना हम मतलब कि एक एक नाम पे फोकस नहीं करते हैं, जो बेसिक मुद्दा है उस पर डिस्कस करते हैं। आपको भी पता चल गया होगा कि ये पुलिस से संबंधित तो है, एसआई से संबंधित है, लेकिन वो बंदूक चलाने वाला नहीं है, इसमें कुछ अलग पोस्ट है। ठीक है, और ये जो आपके 9000 समथिंग जो वैकेंसी आए हुए हैं उससे अलग है। ठीक है, उससे रिलेट मत कीजिएगा कि जो प्रीवियस कुछ दिन पहले आए थे 9000 समथिंग, वो वाला वैकेंसी से अलग है। आपको भी पता है अभी बंगाल में और आसाम में अभी कुछ दिन में वोटिंग होगी, तो अभी जितना पहले निकाल दो। आप समझ सकते हैं इसकी जो फॉर्म अप्लाई है वो अभी मई में जानी है, और इससे पहले ही मई से पहले यानी कि अप्रैल में निकलना चाहिए, लेकिन पहले निकल गया। वो आपको भी पता है कि कुछ दिन में इलेक्शन है, उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं ही। तो एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एज जो कैलकुलेट होगा 21 से 28 के बीच होगा, ये जनरल के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, बाकी आपको भी पता है अगर ओबीसी में है तो कितना आपको छूट मिलेगा, एससी में है तो कितना छूट मिलेगा। फीस सभी के लिए, चाहे तो ओबीसी एससी एसटी जो भी है, फीमेल है, सभी के लिए 400 रुपया रखा गया है। ठीक है, उसके बाद GST वगैरह लग जाता है, वो अलग से आपको अप्लाई चार्ज लग जाता है। ठीक है, अप्लाई डेट कब से है? 1 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कुछ अलग अलग तरीके के पोस्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल जो पोस्ट है उसमें टोटल कितने वैकेंसी है? 327 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में 25 टाइपिंग है, इंग्लिश में 30 टाइपिंग है। आपके नोटिफिकेशन में 30 ही दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्टेनो हिंदी में आपको 80 वर्ड पर मिनट है, और ये जो हिंदी टाइपिंग है वो इनक्रिप्ट में होगा। ठीक है, इनक्रिप्ट में होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है ओ लेवल एग्ज़ाम पास, या आप कह सकते हैं 0 लेवल, हालांकि ओ ही है। तो ये क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर से संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें आती है। BCA भी होती है कंप्यूटर से संबंधित, आपके बीटेक भी होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, PGD CM तरह होते हैं, ITI भी होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, या आपके CCC के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। तो कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहा है? तो जो 1 साल का हो। आप मान के चलो कि जो भी आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, इवन इग्नू से भी लिया है, डिस्टेंस लर्निंग से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मोटे तौर पे हम बात करें तो डिटेल में हम इसका जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, आप डिटेल में नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे कि वो सर्टिफिकेट में कौन कौन से चीज़ें आती है। एक मोटे तौर पर मैं समझा दूँ तो 1 साल का अगर आपने कोई भी
कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया है या आपके डिग्री में ही इंक्लूड है, 1 साल आपने पढ़ा, जैसे 4 साल की कोई डिग्री हुई उसमें 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा, जैसे आप बीटेक किए हैं तो बीटेक अगर आपने आईटी से किया तो ओबीएस से 4 साल आपने पढ़ा होगा, 4 साल पढ़ा होगा, तो अगर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें या कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई स्टेट में इसको आईएससी बोलते हैं, कई सारे स्टेट में इसको आईटी बोलते हैं, कई सारे स्टेट में कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीटेक कंप्यूटर से रिलेटेड होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बोलेंगे कि सिविल वाला क्यों नहीं कर सकते हैं, उसमें भी तो एक सेमेस्टर में C+ पढ़ना होता है। तो देखिए, मैंने हमेशा बोला यहाँ पे कि 1 साल का होना चाहिए। आप सिविल वाले, मैकेनिकल वाले या अदर वाले कितना पढ़ा होगा, 1 सेमेस्टर पढ़ा होगा। इवन मैंने भी 1 सेमेस्टर पढ़ा था, शायद मेरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना था। ठीक है, तो 1 साल नहीं पढ़ा था, 1 सेमेस्टर पढ़ा था, और 1 सेमेस्टर कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का। तो यहाँ पे खुद ये बोल रहा है कि 1 साल का कम से कम होना चाहिए। तो आप समझ गए कि बीटेक वाले कौन भर सकते हैं, जो 1 साल तक मिनिमम 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो या कोई भी कोर्स हो, ठीक है, 1 साल मिनिमम। उसके बाद CCC वाले आएंगे क्या, CCC वाले एकदम से बजावते उसमें दे रखा है कि आपके 6 महीने का कोर्स होता है, जो कि कंसीडर नहीं किए जाएंगे। BSc वाले कंसीडर किए जा सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस से पढ़े हैं। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आप उसके नोटिफिकेशन में देख लेंगे कि कौन कंसीडर किए जाएंगे, कौन नहीं कंसीडर किए जाएंगे, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर मैंने बता दिया कि कौन कौन से कंसीडर किए जाएंगे अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो। हाँ, एक चीज़ और, प्राइवेट से भी आपने किया है तो पर भी मान्य है। होता ना, कोई इंस्टीट्यूट आपको 1 साल के लिए कोई प्रोग्राम करा देता है, लेकिन हाँ, वो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो इंस्टीट्यूट किसी मतलब कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, यानी कि सरकार का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और टाइपिंग में भी आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, टाइपिंग सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। तो इसमें आपको समझ में आ गया। अब ASI क्लर्कियल पोस्ट की बात करें तो इसमें 644 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 25 + 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको टाइपिंग दोनों में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों में है और यहाँ पे भी दोनों में है। 25 हिंदी और इंग्लिश आपको 30 वर्ड। O लेवल सर्टिफिकेट इसमें भी आप को मतलब कि होनी चाहिए। उसके बाद ASI अकाउंटेंट की है, 358 पोस्ट है। बैचलर इन BCom, ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई भी बैचलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि BCom वाले ही भरेंगे। और यहाँ पे जो टाइपिंग है वो 15 वर्ड पर मिनट, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड आपके 15 वर्ड ही रखे गए हैं। उसके बाद O लेवल सर्टिफिकेट है। टोटल आपके 1329 वैकेंसी है, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं, ये CBT बेस्ड एग्जाम होगा। CBT बेस्ड होगा, अगर एक ही दिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कब, जब 2-3 दिन हो जाएंगे एग्जाम। एक ही दिन होगा तो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे, लेकिन अगर 2-3 पारी में हो गया तो आपके 2-3 पारी में भी, मैं बोल रहा हूँ, एक पारी में होगा तो नहीं, 2-3 पारी में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि क्वेश्चन डिफरेंट जैसे ही दो बंदे को मिल गया तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे। हिंदी और कंप्यूटर पहला सिलेबस हो गया है, 100 नंबर के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एकदम से धुआं उड़ा देना है, आए या ना आए एकदम से सहवाग जैसा बैटिंग करनी है। यहाँ पे आपको जीके, आपको जीके यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें विधि नहीं पूछी जाएगी, जीके प्लस करंट अफेयर्स 100 नंबर के हैं, और ये भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2.5 नंबर के अराउंड होंगे। अच्छा, इसमें भी आप मान के चलो कि 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, और जीके में भी उसी रेशियो में मान लो, हालांकि जो आपके करंट अफेयर्स है थोड़ा सा कम रहेंगे। और यूपी की बात करें तो यूपी का बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग ना के बराबर 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो इवन यूपी वाले को भी बहुत बार नहीं आता है। तो यहाँ पे मैच बराबर है, आप अदर स्टेट के हैं तो। रीजनिंग 100 नंबर के, मैथ 100 नंबर के पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि 35% हर एक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है, और ओवरऑल 40% लाएंगे तभी आपका कंसीडर किया जाएगा फाइनल। ठीक है, और जो आपके मेरिट बनेंगे इसी पे बनेंगे, बाकी सब जो ये सब है क्वालिफाइंग है, मतलब कि वर्ड लिमिट वगैरह ये सब, टाइपिंग वगैरह वो सब क्वालिफाइंग है, आपके मेरिट इसी पे बनने हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये
मतलब कि उस तरीके का नहीं है कि बंदूक वाला पोस्ट है, बंदूक वाला नाम है लेकिन बंदूक वाला पोस्ट नहीं है, गोली बंदूक नहीं चलानी है। तो ऑब्वियस है इसमें दौड़ भाग कुछ नहीं होगा, बस आपकी एक हाइट होनी चाहिए और सीना वगैरह पूछा गया है कि कितना आपका होना चाहिए, सॉरी पूछा नहीं गया है, दिया गया है। मेल का जनरल ओबीसी एससी के लिए 163 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 156 सेंटीमीटर, और सीना फूला बिना फुलाया जो भी चीज़ें होती है बिना फुलाया 77 और फुलाया कितना 82 होता है, और ये एसटी के लिए इतना है, ठीक है, सेंटीमीटर। फीमेल के लिए आपको जनरल ओबीसी एससी के लिए इतना सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और एसटी के लिए इतना लंबाई, और इनका सीना तो आपको भी पता है कि नहीं होता है, तो इनका क्या होता है कि केजी होता है, यानी कि इनका वेट मापा जाता है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 2800 पे ग्रेड है, तो ऑब्वियस है कि अच्छा खासा सैलरी है। बाकी तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी के अलावा क्या होता है, बाकी 35,000 सफिशिएंट है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह चीज़ें वगैरह अगर उलूल जुलूल तरह से आपको तकरीबन 50,000 तो पहुँच ही जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हाँ इससे रिलेटेड क्या आपको बुक सजेस्ट किया जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से बुक पढ़ें जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।